हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में सामान्य अध्ययन यानी जीएस और सोशल स्टडीज़, इन दोनों ही पार्ट्स में आपके भूगोल के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए इस चैप्टर वाइज सीरीज़ का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग। जिसमें आज का टॉपिक रहेगा जो नदियां होती हैं, नदियों पर जो डैम बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं या बहुउद्देशीय परियोजनाओं का जो निर्माण किया जाता है, उन पर बेस्ड सारे प्रश्न होंगे। इससे पहले 9 पार्ट किए हैं हमने भूगोल के, देख लीजिएगा, डिटेल में है, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग नए हैं इस चैनल पर उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। पहला प्रश्न देखिए आज का। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भारत में पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया था? भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग सिटी है और यहीं पर इसी में एक जगह है सिद्रापोंग। यहीं पर लगा हुआ है सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र, जो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है। सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र इंडियाज़ फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, जो कि 1897 में बना था। ये कहाँ पर है, इसका आंसर कर पाएंगे दार्जिलिंग, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और पाकिस्तान, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है? चलिए मैप पर आइए रिवर्स के। अब बहुत आसान होगा आपके लिए समझना। ये इंडस नदी है, तिब्बत से निकलती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। भारत के जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में फ़्लो होती हुई ये पाकिस्तान में एंटर करती है। और इसकी 5 मुख्य सहायक नदियां हैं, जिसमें एक झेलम है जो कि जम्मू कश्मीर से इसका ओरिजिन है, और ये जा कर के चेनाब नदी में अपना पानी गिरा देती है। और उसके बाद में जो चेनाब नदी है वो हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, ब्यास नदी भी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है। यहाँ पर जो आपको चेनाब रिवर दिख रही है, ये चेनाब रिवर देखो पहले हिमाचल प्रदेश में फ़्लो होती है, जब ये पहुँच जाती है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर यूटी में है, तो यहाँ पर इस पर यहाँ जब ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है तो इस पर 3 परियोजनाएं बनी हैं, 3 डैम बने हुए हैं। ये जो पहला डैम है यहाँ पर, ये है दुलस्ती परियोजना या दुलस्ती बांध यहाँ बना हुआ है। उसके बाद में है बगलिहार और उसके बाद में है सलाल। ये 3 डैम जो हैं ये कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर है। इसको मेंशन कर देते हैं, क्वेश्चन में लिख लेते हैं। तो तीनों को याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है तीनों। कौन कौन से? एक ये हो गया दुलहस्ती, उसके बाद में बगलिहार और उसके बाद में सलाल डैम। तीनों पर कई बार प्रश्न पूछे हुए हैं आपकी परीक्षाओं में, तो यहाँ इसको याद रखिएगा। जो बगलिहार परियोजना है ये जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में है, चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी किसकी सहायक नदी है? चेनाब नदी जो सहायक नदी है वो इंडस नदी की है। और इस पर 3 डैम हमने देखे, एक तो बगलिहार डैम, सलाल डैम, दुलहस्ती डैम। ये तीनों ही डैम इस चेनाब नदी पर बने हैं। यहाँ लिख देंगे चेनाब नदी पर बने हैं। तो ये तीनों डैम आपको याद होनी चाहिए। और ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में हैं। ये तीनों प्लस लिखने का मतलब है कि तीनों एक ही नदी पर बने हुए हैं। तो ये हो गया आपके इस सवाल का आंसर, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। सवाल नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इंडियाज़ हाईएस्ट डैम कौन सा है? देखो, अगर आपको बांध परियोजना पर जो प्रश्न बनेंगे वो 2 टाइप से बनते हैं। एक तो है कि किसी बांध को पूछता है किस नदी पर बना हुआ है, और वो बांध किस राज्य में है। ये 2 ही प्रश्न आपसे बनते हैं इस पर। गंगा रिवर सिस्टम हमने देखा था। गंगा का ओरिजिन होता है कहाँ से? गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी, और ये टिहरी में पहुंचकर इसमें एक नदी और ऐड करती है अपना जल। इस नदी का नाम होता है भीलंगाना नदी। इस नदी का नाम है भीलंगाना नदी। और ये भीलंगाना नदी और ये भागीरथी नदी का जो संगम है, यहीं पर इसी पर बना हुआ है एक डैम, जिसे हम बोलते हैं टिहरी बांध इसको बोलते हैं हम। तो टिहरी डैम जो है किस राज्य में हुआ? ये उत्तराखंड की बात है। उत्तराखंड राज्य में है ये। भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर स्थित है। आंसर कर लेंगे, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तब आप आंसर कर सकते हैं अब आसानी से। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। टिहरी बांध की लोकेशन कहाँ है? उत्तराखंड में है। भागीरथी और भीलंगाना के संगम पर है, जिसकी हाइट है 260.5 मीटर। इंडियाज़ हाईएस्ट डैम। चलिए उत्तराखंड का एक सेकंड डैम और देखिए, इसका नाम है
किशाऊ बांध। ये किशाऊ डैम जो है टोंस नदी पर बना हुआ है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है, और ये हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर बना हुआ है। एक बांध और है जो कि रेणुका जी बांध है, ये गिरी नदी पर है, ये भी उत्तराखंड में है। सवाल अगला, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इंडियाज़ लॉन्गेस्ट डैम। भारत का जो इंडियाज़ लॉन्गेस्ट डैम है वो हीराकुंड डैम है, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में कौन सी रिवर जाती है? महानदी रिवर पर बना हुआ है ये, संबलपुर के पास में। तो इसका आंसर करेंगे ऑप्शन बी। रिवर्स को आपको हम पढ़ा चुके हैं, रिवर्स आपके माइंड में है कौन सी रिवर कहाँ से होकर के जा रही है। बस अगर अब यहाँ पर स्टेट आपको मेंशन कर देंगे तो आप समझ जाओगे कि ये डैम कहाँ पर है। मैप पर आ जाइए, ये रही महानदी और ये है उड़ीसा। तो महानदी छत्तीसगढ़ से ये नदी निकलती है और ये उड़ीसा में प्रवेश करती है, और यहीं पर इस पर एक डैम भी बना हुआ है। यहाँ पर इस पर एक डैम बना हुआ है जिसे हम कह रहे हैं हीराकुंड डैम, जो भारत का सबसे लंबा डैम है। 4.8 किलोमीटर इसकी लेंथ है, मेन डैम की इसकी। नेक्स्ट देखेंगे, टिहरी डैम किन दो नदियों के संगम पर है? हमने देखा था कि भागीरथी नदी और भीलंगाना नदी इन दोनों के संगम पर स्थित है, और ये नदियाँ कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में है टिहरी डैम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हीराकुंड डैम किस राज्य में है? अभी अभी देखा हीराकुंड डैम को हमने, उड़ीसा में ये है, उड़ीसा में स्थित है ये हीराकुंड डैम। तो यहाँ देखिए जो रानी लक्ष्मी डैम है ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है बेतवा रिवर पर। तो इसका आंसर कर लेंगे बेतवा रिवर। और बेतवा रिवर में कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश का एक डैम है। तो इसमें उत्तर प्रदेश की जो अन्य बांध है इसमें माता टीला बांध है, ये भी बेतवा रिवर पे बना हुआ है। और जो रानी लक्ष्मी बांध है ये भी बेतवा रिवर पे बना हुआ है। और इसी का नाम हमें दूसरा भी मिलता है, राजघाट डैम भी रानी लक्ष्मी बाई डैम को ही बोला जाता है। और एक फेमस डैम है उत्तर प्रदेश के अंदर, रिहंद डैम। रिहंद डैम जो है रिहंद नदी पर बना हुआ है, और रिहंद नदी को आप जानते हैं ये सोन नदी की सहायक नदी है। और आपने सुना होगा जो गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम है वो भी इसी का नाम है। किसका? ये किसका नाम है? रिहंद डैम को ही गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहते हैं। ये सब कहाँ पर हैं? ये उत्तर प्रदेश के हैं। नेक्स्ट देखिए जो मैटूर डैम है, मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? यहाँ देखिए ये साउथ इंडिया का मैप है और ये कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी का उद्गम होता है, और ये कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, और यहीं पर इस पर डैम बने हैं। यहाँ पर देखिए ये है कावेरी नदी, जो कावेरी रिवर है। कावेरी रिवर जो है कर्नाटक में है, तो कर्नाटक में इसमें दो डैम हैं, एक तो है शिव समुद्रम डैम, दूसरा है कृष्णा डैम। और जब ये तमिलनाडु में पहुँच जाती है तो यहीं पर एक डैम है मैटूर डैम। तो मैटूर डैम की लोकेशन आपको पता लगी, तमिलनाडु में है और कावेरी रिवर पर है। चलिए तो इसका आंसर हम कर सकते हैं, मैटूर डैम कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है ये मैटूर डैम। कौन सी रिवर पर है? कावेरी रिवर पर है, मेंशन कर दिया है कावेरी नदी पर है। नेक्स्ट देखेंगे, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में? यहाँ वापस आइए, ये है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य से एक नदी निकल रही है, इस नदी को हम बोलते हैं कृष्णा नदी। ये है कृष्णा नदी, ये कृष्णा बांध था, ठीक है, जो कि कावेरी नदी पर था। कृष्णा नदी महाराष्ट्र से इसका ओरिजिन है, वेस्टर्न घाट से ये नदी आगे कर्नाटक में पहुंचती है। कर्नाटक के बाद ये आंध्र प्रदेश में एंटर करके यहाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती है। और इस नदी पर 3 डैम बने हैं। यहाँ पर जो डैम है, इस पे जो कर्नाटक में डैम है, इस डैम का नाम है अलमाटी। तो इसको याद रखिएगा, जो अलमाटी डैम है ये कर्नाटक में है और कृष्णा नदी पर है, और ये आंध्र प्रदेश है, जब तक ये विभाजित नहीं हुआ था उसका मैप है ये। तो इसमें जो है ये डिवाइड हुआ है यहाँ, ठीक है, ऐसे। तो ये तेलंगाना में है। तो अब जो है जो नागार्जुन सागर बांध था ये पहले आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। जब इसका डिवीज़न हुआ तो ये अब बॉर्डर पे आ गया है। नागार्जुन सागर डैम जो है इसको तेलंगाना प्लस आंध्र प्रदेश, ये इसके बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है। श्रीशैलम डैम भी कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। ये आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है। और ये अलमाटी कहाँ पर है? कर्नाटक में। और ये तीनों डैम एक ही नदी पर हैं, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर डैम को आप कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश ही है ऑप्शन में, तो इसी को क्लिक करेंगे हम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर सरदार सरोवर परियोजना जो है बनाई गई है? सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर डैम है कहाँ पर? ये
गुजरात में बना है। गुजरात में भी कहाँ पर है ये? नवगाम है एक। गुजरात में नवगाम है। नवगाम के पास में बना है ये सरदार सरोवर डैम। कौन सी नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर। इस बांध की हेल्प से 4 राज्य जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बिजली की और पानी दोनों की आपूर्ति की जाती है इससे। इंदिरा सागर डैम किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ याद रखिएगा, इंदिरा सागर डैम किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है, ऑप्शन सी। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के अन्य बांध में देखोगे गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। जो बरगी बांध है और जो इंदिरा सागर डैम है ये दोनों नर्मदा नदी पर बने हैं और किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। चलिए अब यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से इस सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। इसमें सरदार सरोवर डैम जो है नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। उकाई डैम जो है ये ताप्ती नदी पर है और काकरा पारा डैम जो है ये भी ताप्ती नदी पर। ये दोनों उकाई डैम, काकरा पारा डैम दोनों जो है ताप्ती रिवर पर बने हुए हैं और ये तीनों डैम कहाँ के हैं? गुजरात के हैं ये तीनों बांध। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने स्टेट वाइज भी अगर देखोगे तो कई सारे डैम्स ऐसे कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा डैम है जो नर्मदा पर नहीं बना है? 3 डैम देखिए, बरगी डैम, ओंकारेश्वर डैम, इंदिरा सागर डैम, तीनों नर्मदा नदी के डैम हैं। बाण सागर जो है ये सोन रिवर पर बना हुआ है, इसको यहाँ मेंशन कर लेंगे, सोन नदी पर है ये। अगला देखेंगे, भाखड़ा नैगल डैम किस नदी पर बना है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है। जो भाखड़ा नैगल डैम है ये सतलज रिवर पर बना हुआ है और ये पंजाब हिमाचल के बॉर्डर पर स्थित है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? मैप पर देखा था हमने, शिव समुद्रम जल विद्युत योजना कहाँ पर है? कर्नाटक में है ये, ऑप्शन डी। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर बना है वो कौन सी रिवर है? ये भी हमने डिस्कस किया था, ये कृष्णा रिवर पर है। ये रही कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध। तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। श्रीशैलम हमने देखा था किस पर है? कृष्णा पर है। अलमाटी भी कृष्णा पर है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है और कर्नाटक में है। इनमें से कौन सा डैम है, बांध है जो महानदी पर बना हुआ है? तो ये हीराकुंड डैम है जो कि महानदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा डैम है जो चंबल रिवर पर बना हुआ है? तो चंबल रिवर पर है राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है? चंबल रिवर पर। और इसका लोकेशन पूछेगा तो ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। गोविंद वल्लभ सागर बांध कहाँ पर है? गोविंद वल्लभ सागर डैम हम बोलते हैं रिहंद डैम को, और ये उत्तर प्रदेश में हमने डिस्कस किया था। चलिए, एक प्रश्न की प्रकृति कुछ ऐसी आती है कि इधर डैम दे देगा और उधर रिवर्स दे देगा। देखिए, भाखड़ा नागल डैम सतलज नदी पर है, ये तो सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो बताना है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा रिवर पर है। नागार्जुन सागर परियोजना गोदावरी पर नहीं है, ये कृष्णा पर है। अभी अभी हमने देखा था, कृष्णा नदी पर है, गोदावरी पर नहीं। हीराकुंड डैम महानदी पर है। ये सारे मैच्ड हैं, तो ये वाला सुमेलित नहीं है। फिर से अगला ही ऐसा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए, जो सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा पर है और तलैया बांध कोनार पर नहीं है। ये बराकर नदी पर है जो कि दामोदर की सहायक नदी है। गांधी सागर बांध चंबल पर है और नागार्जुन सागर डैम ये जो है कृष्णा पर है। तो इसमें होगा ऑप्शन बी। दुलस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर बना है? दुलस्ती डैम हमने जम्मू कश्मीर में 3 डैम थे एक साथ में जो डिस्कस किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चेनाब रिवर पर है ये। अगला देखिए, जवाहर सागर जो डैम है ये बना हुआ है राजस्थान में। शिव समुद्रम अगला ऑप्शन में दिया है केरल, केरल नहीं होगा, ये कर्नाटक में है। केरल में नहीं है, ये कर्नाटक में है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है और नागार्जुन ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बॉर्डर पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। जो मेजा बांध है इसका निर्माण कहाँ पर हुआ है? राजस्थान में एक नदी है, इस नदी का नाम है कोठारी नदी, इसी पर बना है डैम। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध है ब्यास रिवर पर, और ब्यास रिवर पर ये कहाँ पर है? हिमाचल में। कलपोंग जल विद्युत परियोजना किस स्थान पर है? अंडमान निकोबार में है, ये यहाँ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तिलैया डैम कहाँ पर, किस नदी पर बना हुआ है? ये हमने देखा था दामोदर नदी की जो सहायक नदी है ये है बराकर रिवर, इसी पर बना है ये तिलैया डैम। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कृष्णा नदी पर है।
काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? ये ताप्ती रिवर से संबंधित है, गुजरात में है ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चंस में। नाप्ता झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? हिमाचल प्रदेश में इसको बनाया गया है सतलज रिवर पर। हिमाचल प्रदेश में जो है इसको सतलज रिवर पर बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में एक रिवर है कोयना रिवर, उसी पर बनाया गया ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना और ये महाराष्ट्र में है, ऑप्शन डी। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ये यूटी में है, जम्मू कश्मीर यूटी में है सलाल विद्युत परियोजना। दुलस्ती, बगलिहार और सलाल ये कहाँ पर हैं? जम्मू कश्मीर में है तीनों, और ये किस पर बने हैं? चेनाब रिवर पर। उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? गुजरात में जो ताप्ती रिवर है इस पर स्थित है ये, या तापी रिवर पर। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये भाखड़ा नागल परियोजना है। इसमें से कौन सा डैम है जो राम सागर डैम के नाम से जाना जाता है? जो पोचमपाद डैम है ये कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में है, इसी को हम राम सागर डैम भी कहते हैं। कृष्णा सागर बांध किस नदी पर है? ये हमने कावेरी रिवर पर पढ़ा था इसको। नेक्स्ट देखिए, श्रीशैलम डैम किस नदी पर है? श्रीशैलम डैम जो बना है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आंध्र प्रदेश में है, ऑप्शन बी। श्रीशैलम बांध कहाँ पर है? अभी देखा है हमने, आंध्र प्रदेश में। मेथान बांध किस नदी पर है? मेथान बांध जो है बराकर नदी पर है। एक इनलैंड रिवर है जिसका नाम है लूनी रिवर, राजस्थान में है। तो ये जवाई डैम कहाँ पर है? ये लूनी रिवर पर, राजस्थान में है। जवाई नदी भी क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है लूनी रिवर की। रेणुका जी बांध किस नदी पर है? यमुना नदी की जो सहायक नदी है गिरी नदी, इसी पर जो है इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका रेणुका जी बांध का। किशाऊ बांध कौन सी नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर है ये, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नदियाँ दी हुई हैं और उधर डैम दिए हुए हैं। कावेरी रिवर को हमें, इसमें कावेरी रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है? मैट्टूर डैम है। कृष्णा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है? अलमाटी है। नर्मदा रिवर पर कौन सा बना हुआ है? सरदार सरोवर है। चंबल पर गांधी सागर है। तो लगभग सारे डैम्स हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में। तो ये पसंद आया तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। और अब हम जो है इसके साथ में साइंस के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे। जी हाँ, विज्ञान के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करेंगे जैसे हमने इनको पढ़ा है। देखिए जो सीरीज़ हमने चलाई हैं अभी, जितनी भी प्रैक्टिस सेट की हैं, ये जो 50 अंक का आपका सेक्शन है जीएस का और जो मेन सब्जेक्ट्स का है, दोनों को कंबाइन करके ही इसको चलाया हुआ है। तो आप सभी के लिए है ये ओपन, सभी को पढ़ना है इसको। जितने भी हमने चाहे इतिहास के प्रैक्टिस सेट करवाएं, चाहे भूगोल के, चाहे विज्ञान के, चाहे पर्यावरण के, और चाहे करंट अफेयर्स के, ये सभी को पढ़ना होगा इतना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।